हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, वेस्ट बंगाल से अजीब अजीब रीलें और अजीब अजीब खबरें सामने आ रही हैं और कुछ परेशान करने वाली भी हैं। मैं कभी भी कोई अननेसेसरी हाइप या रिटॉरिक क्रिएट नहीं करता हूं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि मुझे ये लग रहा है कि वेस्ट बंगाल अब हिंसा में फिसल रहा है और इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। कल रात को संदेश कली में 5 सीआरपीएफ के जवानों पर गोली चल गई, वो घायल हो गए। एक खबर यह बता रही है कि घात लगाकर टीएमसी के वर्कर्स ने गोली चलाई है। दूसरी रिपोर्ट यह बता रही है कि टीएमसी के वर्कर्स आपस में भिड़ गए, ये आरोप लगाते हुए कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को चुनाव नहीं लड़वाया और अंदर अंदर बीजेपी को चुनाव लड़वाया। सीआरपीएफ को यह खबर मिलती है, सीआरपीएफ पहुंचती है, जैसी पहुंचती है फायरिंग हो जाती है। उसमें 5 सीआरपीएफ के जवान साथियों घायल हो जाते हैं। ये तो एक खबर है। दूसरी खबर यह है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता मधु मंडल एक बॉम्ब अटैक में मार दिया गया है और दूसरा एक टीएमसी का अबीर शेख गंडासे से काट दिया गया है। और जितनी भी वहां से कंटेंट निकल के बाहर आ रहा है, जो मुझे लग रहा है जो ममता की नौटंकी चल रही है, अभी वीडियो में उस चीज को कवर करता हूं थोड़ी देर में। इससे पहले आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर बता दूं कि साहब 17 साल बाद श्री श्री दुर्गा मां ट्रस्ट ने एक मंदिर बनवाया था बस्तिन बाजार आसनसोल में। अब आसनसोल एक हिंदू बहुल इलाका है। मैं तो कहता हूं अगर मुस्लिम बहुल इलाका भी हो तब भी क्या अजीब खबर है, अजीब बात है, चौंका देने वाली बात है। पर ये तो हिंदू बहुल इलाका है, लेकिन जो ये बस्तिन बाजार है यहाँ मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है। तो 17 साल पहले यहाँ मुस्लिम नेताओं ने सीपीएम लेफ्ट से कहा कि इस मंदिर को बंद करिए, हमारी पास में मस्जिद है, हम डिस्टर्ब होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये हुआ कि साल में 2 बार दुर्गा पूजा के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन ये मंदिर खोला जाएगा। 17 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था। भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं ने वादा किया कि जीतेंगे तो तुरंत ये मंदिर खुलवाएंगे। तो ये 4 तारीख की ही शाम की ये कवरेज है। वहां पर भाग के श्रद्धालु पहुंचे, मंदिर के कपाट खोले गए, घंटा घंटी बंदी शुरू हुई, पूजा अर्चना शुरू हुई और वहां पर साहब जय श्री राम के और जय दुर्गा मैया के जयकारे लगाए जा रहे हैं साथियों। 17 साल से कोई यकीन करेगा? और ये तो एक चीज हो गई, मंदिर खुल गया, श्रद्धालु पहुंच गए, आदमी कहता चलिए खुल गया, पहुंच गए। ये सीन सेक्रेटेरिएट के हैं, जहां से वेस्ट बंगाल की सरकार चल रही थी। वहां सरकारी अधिकारी दीवाने हुए जा रहे हैं यार। ये कितना अनबिलीवेबल है। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या जेंजी, क्या सरकारी अधिकारी, क्या श्रद्धालु, क्या पुलिस की रीलें आ रही हैं, पागल हुए जा रही है पुलिस खुशी में। ये बहुत ही अजीब बात है। ये सारी रीलें चीख चीख के गवाही दे रही हैं। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पिछले 5 साल में कुछ ऐसा हो गया या आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर कुछ ऐसा हो गया कि ये सारे लोग पहले ममता के सपोर्टर थे, अब चढ़ गए। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। ये सारी रीलें, ये सारी दीवानगी, ये सारी सुनामी जो आ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे, ये चीख चीख के बता रही है कि इससे पहले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था वो ममता ने टीएमसी के गुंडों और पुलिस के दम पर जीता था। क्लियर। ये जो 5 साल सरकार चल रही थी, ये रीलें ये बता रही हैं कि ये एक तरह से तानाशाही की सरकार थी और तानाशाही तो नजर आ रही है। वो कह रही है मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं, गवर्नर से जाके मिलूंगी नहीं। और ये बात बता दूं कि अगर ममता का ये नाटक चलता रहा जो वो नाटक कर रही है, और बीजेपी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम नाटक करो, जब तक तुम नाटक करोगी हम सरकार बनाने का कोई क्लेम नहीं करेंगे, सरकार तो हमारी बननी है, या अगर हम क्लेम भी करेंगे तो तुम्हारे नाटक के चलते। इतना याद रखो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी को हीरो मानने वालों, तुम लोगों को अब समझा रहा हूं कि अगर ये नाटक एक दिन और चल गया और बीजेपी ने शपथ लेने से किसी भी कारण से मना कर दिया, तो ये पीरियड वेस्ट बंगाल में ऐसा होगा कि इस वेस्ट बंगाल में फिर कुछ भी हो जाए, फिर किसी पर उंगली नहीं उठा पाओगे। वो कह देंगे टीएमसी ने कराया, टीएमसी कह देगी बीजेपी करा रही है, लेकिन कानूनी तौर पर वहां पर कोई सरकार होगी नहीं। द गवर्नेंस इन अबियंस होगा, किसी का गवर्नेंस नहीं होगा। समझ जाओ, कल भी समझाया था, आज समझा रहा हूं, बहुत लुंगियां फटेंगी, बहुत लुंगियां फटेंगी अगर ममता बनर्जी यही इसी प्रकार का नाटक करती रहती है। एक रील और देखिए यार आप ये जी। जब राम जी का झंडा निकला था ना, जुलूस, जब वो मंदिर में उद्घाटन हुआ था,
तो बच्चे मेरे जय श्री राम बोलता था, ये जब 3 साल का था, भक्ति करता है बहुत। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी तो 4 साल 5 साल के है, 4.5 साल के। तो इसको जय श्री राम इसी गेट पर बोल रहा था, ये जीना पर जुलूस में हम लोग जा रहे थे, इसको उठा के फेंक दिया था सामने वाली मुसलमान लोग। देखा आपने यार, अजीब माहौल था। मेरे हिसाब से जो आज से 5 साल पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी हैं, अब ऐसा लग रहा है भाई वो लगभग सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम के वोटों पर बनी है। बाकी जो जम चाहिए था वो टीएमसी के गुंडों ने लूटपाट कर डरा धमका कर फर्जी वोट डालकर दिलवा दिया। ये बिल्कुल अब साथ क्लियर नजर आ रहा है। जैसा मैंने बताया, हर आदमी दीवाना हुआ जा रहा है। उस दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि ये 370 से मैं इस घटना की तुलना करता हूं इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। बात बोली थी ना मैंने आप लोगों ने कहा रिजवान जी ये तो 370 से भी बड़ी चीज है इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, यही बात हुई थी। लोग ऐसे दीवाने हो रहे हैं। वैसे मैं दोनों चीजों की तुलना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर लोग ऐसे दीवाने नहीं हैं जो ममता बनर्जी के घर में घुस के उसका वार्डरोब खोल के उसके अंडरगारमेंट बाहर निकाल के उसके वीडियो बनाएं और फोटो खिंचवाएं, जैसा हमारे बांग्लादेश में हुआ था। पर माहौल आजादी का है, माहौल जीत का नहीं है। ये माहौल आजादी का है और दीवानगी का है। और मैं बता रहा हूं, ये आजादी का माहौल, ये दीवानगी का माहौल, ये वेस्ट बंगाल को मुंह से बांग्लादेश निकलने लगा है। ये वेस्ट बंगाल को हिंसा की तरफ खिसका सकता है, और खास तौर से तब अगर ममता का सीट ना छोड़ने का नाटक चलता रहा और गवर्नेंस इन अबियंस की किसी की अब सरकार नहीं है, कोई किसी पर उंगली उठाने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी कह देगा यार मैंने चुनाव करवा दिया, पुलिस को कोई कमांड एंड कंट्रोल ऐसा करने वाला था नहीं, सीआरपीएफ का काम टेक्निकली खत्म हो गया था, वो स्टैंड बाई में थी, हम क्या करें, क्या हो गया और क्या से क्या हो गया। तो भैया फिर बाद में मत कहना कि रिजवान अहमद ने समझाया नहीं था। रिजवान अहमद सबको समझाता है। तो वेस्ट बंगाल की खबरों से आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा, लेकिन मंदिर खुल नहीं रहे थे, सेक्रेटेरिएट के लोग घुट घुट के जी रहे थे, हिंदू घुट घुट के जी रहा था, जय श्री राम बोलने वाले बच्चों की पिटाई हो रही थी, और कहने को एक लोकतंत्र के हिसाब से वहां पर एक सरकार चल रही थी। यार ये तो अब यकीन आ गया है कि लोकतंत्र के अंदर तानाशाही पहली बार इस देश में जो देखने को मिली है अनऑफिशियल, एक तो इमरजेंसी में मिली थी, वो वेस्ट बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि वहां पर साथियों तानाशाही ही चल रही थी। और अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि वेस्ट बंगाल के बाद मणिपुर का नंबर है, और मणिपुर के बाद पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि पंजाब का नंबर है। सही बता रहा हूं। अब क्यों ये बता रहा हूं, आज बोल रहा हूं, ये जब पंजाब का अगर नंबर लगेगा तो बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। तो ये सारी खबरों से बिल्कुल एग्जैक्ट अपडेटेड रखूंगा, और आने वाले वक्त में वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा एक ग्राउंड बनेगा जो इस देश में, हाँ मैंने किसी से फोन पर बात बोली, जो राम मंदिर और 6 दिसंबर से पहले का माहौल था देश का, उससे ज्यादा माहौल मुझे वेस्ट बंगाल में नजर आ रहा है दीवानगी में। तो समझ जाएं सब कि ये दीवानगी जरा सी भी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई, अबियंस इन गवर्नेंस के चलते, तो बहुत हिंसा मुझे होती नजर आ रही है वेस्ट बंगाल में। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।